नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो पहली जो हलचल है वो क्रूड में है और क्रूड की गिरावट कम हो गई है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 2900 रुपये के करीब है, करीब %0.5 की नरमी यहाँ पर दिख रही है। और ब्रेंट क्रूड का भाव $40.5 के करीब है, करीब 1% कमज़ोर है। और WTI क्रूड $38 के करीब है, करीब 1% की नरमी इसमें दिख रही है। अमेरिका में क्रूड का स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पे है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। इसके अलावा सोने चांदी की तेजी गायब है। एमसीएक्स पर सोना 48,300 रुपये के नीचे है, मामूली कमजोरी यहाँ पर दिख रही है। चांदी का भाव 48,300 के करीब है, हल्की कमजोरी यहाँ पर भी है। और कॉमेक्स पर गोल्ड $1780 के करीब है, मामूली बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। तो कुल मिलाकर आज बुलियन का मार्केट भी तेज़ी के मूड में नहीं है, यहाँ पर भी सुस्ती दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस की कीमतों में अच्छी रिकवरी आई है और एमसीएक्स पर भाव 122 रुपये के करीब है। कीमतों में करीब 3% का उछाल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 3.5% तक की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। उत्पादन कम होने से कीमतों में तेज़ी है। पाइपलाइन में भी मामूली बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा चना वायदा में तेज गिरावट आई है और वायदा में भाव 4200 रुपये तक फिसला है। 2% से ज़्यादा की कमजोरी आई है। और खबर अब यह है कि नेफेड की बिकवाली शुरू हो रही है, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। और साथ ही इंडस्ट्रियल डिमांड में कुछ कमी की बात की जा रही है। इसके अलावा कॉटन केक में तेज गिरावट आई है। वायदा में भाव 1950 रुपये तक फिसल गया है, 2.5% तक की नरमी है। हफ्ते भर में करीब 7% की गिरावट आ चुकी है। बेहतर मानसून और ज़्यादा स्टॉक से कीमतों पर दबाव बना है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की जहां पर हलचल हो रही है। लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटी के अजय केडिया। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड की बात कर लेते हैं पहले। गोल्ड में अभी क्या करना ठीक रहेगा? आज की सुस्ती में क्या आपको बाइंग का मौका दिख रहा है? गुड इवनिंग मिथुन। देखिए, गोल्ड की अगर बात करें, पिछले हफ्ते में भी हमने देखा मार्केट सुस्त था, बट एकाएक जिस ढंग से कोविड-19 के सेकेंड वेव की बातें हैं और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यू, वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। और हमने गोल्ड को 1785-1790 तक का लेवल छूते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में जिस ढंग से 48,000 के ऊपर होल्ड है, ये कहीं ना कहीं एक गोल्ड को सपोर्ट देता है। तो अनलेस एंड अनटिल 48,000 नहीं तोड़ता है, बेटर है आप थोड़ा कॉशियस रह के बाइंग करके चलिए, बिकॉज कोविड-19 के केसेस बढ़ने की वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। तो आज के लिए हमें लगता है कि 48 200 250 के रेंज में लेके चलिए, ऊपर में 550 600 तक का जंप मिल जाएगा। बट अगर 48,000 का लेवल तोड़ दे तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट के लिए फिर से तैयारी रह सकती है। ठीक है, क्रूड पर क्या कमेंट है आपका? क्रूड में क्या करना चाहिए? क्रूड में मिथुन जी, अगर मॉर्निंग सेशन की बात करें तो हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी, बट ब्रेंट अभी भी 40 के नीचे तोड़ नहीं पा रहा है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि कोविड-19 के चलते ही एनर्जी डिमांड में एक ड्रॉप रह सकता है और इन्वेंट्रीज हमने ऑलरेडी देखा है थोड़े बहुत इम्पैक्ट कर ही रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि $40 तोड़ने की वेट है। बट डोमेस्टिक मार्केट में जिस ढंग से मॉर्निंग से रिकवरी आई है, ये रिकवरी सेलिंग के लिए अच्छा रहेगा। अगर 2900 के नीचे फिर से ब्रेक करता है तो 2960 के स्टॉप लॉस से पीछे 2820 तक के लेवल हम देखेंगे। पिछले एक हफ्ते में हमने एनर्जी में देखा है कि बार बार में प्राइसेस में गेंस आते जरूर है, बट ये सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक 2900 इज गुड टू टेक शॉर्ट अगेन। 2820 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस मेटल की। और मेटल में जिंक का प्राइस अभी आपको क्या लग रहा है? क्या यहाँ पर अगर इस लेवल के आसपास कुछ बाइंग की जाए जिंक में, तो क्या कुछ तेजी की उम्मीद करना ठीक रहेगा? देखिए या मुझे बेच हमने कर ही ऑलरेडी चलें? पिछले 2 महीने में हमने पूरे बेस मेटल पैक में अच्छी खासी तेजी देखी। जिस ढंग से इकोनॉमी रिकवरी दिखाई दे रही है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल को अच्छा सपोर्ट करेगा। बट 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहला, पिछले हफ्ते चाइना मार्केट बंद था जिसकी वजह से कोई मेजर डिमांड नहीं थी। साथ में कोविड-19 के सेकेंड वेव के चलते कुछ माइंस के अंदर, चिली के अंदर हमने पॉजिटिव नोट्स आते हुए देखे थे, जिसके बाद सप्लाई कंसर्न्स के चलते क्रूड, कॉपर और जिंक में अच्छी खासी तेजी देखी थी। बट ओवरऑल हमें लगता है नाउ मार्केट है डिस्काउंटेड एट। तो आई थिंक 164 165 का रेंज अच्छा है, यहाँ पे बेच के चलिए। प्राइजेस में इनिशियली एक ड्रॉप दिख रहा है 162 तक का लेवल। तो ओवरऑल मुझे लगता है बेस मेटल में अच्छी खासी रैली के बाद अब एक प्रॉफिट बुकिंग है, जो 160 से 162 तक का लेवल जिंक में दिखा सकता है। ठीक है, सोयाबीन का मार्केट एग्री में अभी आपको कैसा लग रहा है? आज सोयाबीन की कीमतों में गिरावट है,
क्या ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है, या आपको लगता है कि मार्केट यहां से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, यहां से रिकवरी की ही संभावना है? क्या लगता है? देखिए, ओवरऑल काफ़ी एग्रीज है जो मुझे अगले 2-3 महीने के लिए काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। बट अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में मुझे लगता है कि जब तक प्राइस 3950 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड वीक ही है। जो भी उछाल मिलता है उस पे बेचना ही चाहिए। तो आई थिंक अगर हमें 38 3740 3750 तक का भी अगर लेवल मिले तो हमें बेच के चलना चाहिए। 3680 से 3650 तक का लेवल सोयाबीन में देखने मिल जाएगा। पूरे एग्री पैक में मुझे लगता है सोयाबीन ही एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें दबाव कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है। ग्वार का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या ग्वार में और गिरावट की संभावना बनी हुई है, शॉर्ट करके चला जाए? मृदय, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी रहेगी एज ऑफ नाउ। टेक्निकली तो 3650 के ऊपर होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट था और हमने पिछले एक हफ्ते में देखा प्राइस 3600 के ऊपर ही होल्ड था। बट आज के दिन देखें तो दो इंपॉर्टेंट चीज रही। पहला चीज तो मानसून की जिस दिन से प्रोग्रेस देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गवार का सेंटीमेंट थोड़ा खराब करा। साथ में एग्रीडेस्क के अंदर जो गिरावट आई है, एग्रीडेस्क जो एनसीडीएक्स में एग्री का एक इंडेक्स है, तो वहां से भी एक अटकलें लगती है कि ओवरऑल मार्केट का क्या सेंटीमेंट रहेगा। तो एग्रीडेस्क में जो गिरावट है उसका भी एक असर है कि पूरे एग्री पैक में एक ठीक है। गिरावट दिखा रहा है। तो गवार में मुझे लगता है प्राइस में दबाव रहेगा जो थोड़ा रहेगा, बट 3580 तक का लेवल दिखा देगा। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बनेगा। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और पहला सवाल है यूपी से पारोल का, पूछिए। हेलो मैम, हम ये पूछना चाहते हैं कि जुलाई में मेंथा ऑयल का रेट कहाँ तक जाएंगे और हमें कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? जुलाई में मेंथा का भाव कहां तक जा सकता है और किस भाव पर बाइंग करनी चाहिए, बताइए अजय जी। देखिए, मुझे लगता है सीजन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। अभी अराइवल प्रेशर के चलते कंटिन्यू मार्केट में गिरावट आ रही है। इससे पिछले हफ्ते में हमने एक अच्छा खासा मूव देखा जो 960-70 का एक बेस बनता है, ऊपर में 1010 1020 तक का लेवल। मुझे लगता है जुलाई मंथ में पूरे महीने में मार्केट ये दायरे में रहेगा अनलेस अनटिल 1050 का लेवल नहीं तोड़ता है। पॉसिबिलिटी है हम हायर अराइवल्स और लोअर डिमांड के चलते 1000 तक का अगर लेवल मिलता है तो वहां पे थोड़ा बहुत बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक 1000 का एक लेवल अच्छा रहेगा जुलाई मंथ में। अगर 1000 के आसपास मिलता है वहां पे बाइंग करके चलिए। जो सीजन तक नवंबर दिसंबर तक की अगर बात करें तो अगर एवरीथिंग साउंड गुड्स तो मुझे लगता है कि वापस 1200-1250 का लेवल दिखा देगा। बट अभी अराइवल्स आना और बाकी है मार्केट में और डिमांड पिकअप नहीं कर पा रहा। थोड़ा सा बाइंग के लिए वेट एंड वॉच रखिए। जुलाई एंड के बाद बाइंग के लिए थोड़ा सा हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, रोहित हैं, अगला सवाल रोहित का है, मुंबई से, पूछिए रोहित। सर नमस्कार, मैंने 48,350 पे 4 गोल्ड बाई कर रखा है। नमस्कार, पूछिए। तो अभी केरिया सर ने अच्छा। बताया टारगेट 550-600 का है, तो वहां पे मेरे को पूरा बेच के निकल जाना है या आधा बेच के आधा होल्ड करूं? ये अच्छा सवाल है। अजय जी, 48,500-600 का टारगेट आपका है, तो क्या इस भाव पर जिन लोगों ने 48,000 के आसपास बाइंग की है उनको पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या पार्शियल? देखिए, मुझे लगता है कि प्रॉफिट पूरा बुक करके चलना चाहिए क्योंकि हम लोग लाइफ टाइम हाई पे है और खाली कोविड-19 के जो अपडेट है उसके अलावा ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक 48 अगर 500-600 का भी जब मिलता है बेटर। अब कैरी ओवर तो लॉन्ग नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी अगर वैक्सीनेशन की कुछ भी ऐसी अपडेट आती है तो सबसे बड़ा जो हिट लेगा वो बुलियन में गोल्ड ही लेगा। तो बेटर है कि आप 500-600 तक मिलता है तो आप पूरा लॉन्ग पोजीशंस निकाल दीजिए। करेक्टिव स्टॉप लॉस रख लीजिए 48,000 का। अनलेस एंड अनटिल 48 नहीं तोड़ता है आपको 500-600 तक के जो बाउंस है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इंद्रजीत हैं अहमदाबाद से, पूछिए इंद्रजीत। हाँ, मैं अजय जी से पूछना चाहता हूँ कि कल सिल्वर की एक्सपायरी कहाँ तक हो सकती है और मैंने फिजिकल में 20 किलो चांदी लिया है, अब रुकूं या निकल जाऊं? हाँ,
बताइए अजय जी, क्या क्या अनुमान है आपका एक्सपायरी का किस लेवल पे, और इनको अभी रुकना चाहिए? फिजिकल में इनके पास स्टॉक है सिल्वर का, रुकना चाहिए, निकल जाना चाहिए? देखिए, जैसे ही हम अगर हम वर्ड सुनते हैं फिजिकल, मतलब ये थोड़ा से लॉन्ग टर्म प्लेयर है, तो एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी अभी भी ज़्यादा बढ़ी नहीं है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि चांदी में भी ठीक है, गोल्ड टूटता है तो चांदी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट अगर ये फिजिकल ट्रेडर है तो बेटर इनको होल्ड करना चाहिए। साथ में हम इंटरनेशनल में देखें तो $18 का लेवल इस वक्त तोड़ चुका है, जो टेक्निकली हमें लगता है कि 1860 से 1870 तक का लेवल इंटरनेशनल में। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम नया मंथ देखें सितंबर का, वो हमें लगता है कि 50,000 के लेवल दिखा सकता है। 50 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा डाइजी है, बट 49,800 से 50,000 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, अगला सवाल है महेंद्र का, राजस्थान से। पूछिए महेंद्र। नमस्कार मित्र जी। सर, मेरा पूछिए। क्रूड पे सवाल था कि गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में आपके यहाँ जितने भी आए थे एक्सपर्ट, सब ने क्रूड सेल की राय दी थी और क्रूड 3,000 का ऊपर का घर मारा, और फ्राइडे के दिन सब ने क्रूड बाय बोला, सेल बोला, जो क्रूड फिर नीचे आ गया। तो अब क्या कहना चाहते हैं ये लोग? अच्छा, अब आप जानना चाहते हैं। देखिए, एक्चुअली कई बार क्या खबरें आ जाती हैं कुछ और तरह की, तो उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। बहरहाल अभी अब क्रूड का मार्केट आज मामूली कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है 2900 के आसपास। क्या करना चाहिए अजय जी इस भाव पर, 2900 के भाव पर क्रूड में? देखिए, एक तो इनको थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर लेके ट्रेड करना चाहिए। जिस दिन से हम देखते हैं क्रूड में अप्रैल ऑनवर्ड्स काफ़ी बड़ी तेजी आ चुकी है, तो पॉसिबिलिटी एक बड़े करेक्शन की है जिस दिन से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा है कि 3050, 3100 के ऊपर जाता नहीं है प्राइजेस। अगर वो लेवल तोड़े तो एक अलग सिनेरियो बनता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है, अगर ब्रॉडर रेंज की अगर बात करें, तो हमें लगता है 2700 से लेकर 3100 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है। और आज के ट्रेंड की बात करें तो हमने देखा है कि 2900 के नीचे टेक्निकली मार्केट अभी भी खराब है। एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 2960 का, जो डाउन साइड में मुझे लगता है 2820 से लेकर 2750 तक के लेवल देखने मिल जाने चाहिए। ठीक है, रमेश हैं हमारे साथ। रमेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए रमेश। वारगम में अभी कितना मंदी और है? ग्वारगम में अभी और कितनी मंदी की संभावना है अजय जी, बताइए। पिछले हफ्ते हमने क्रूड में ओवरऑल 4% की गिरावट दिखी, उसी का रिफ्लेक्शन हम गवार कॉम्प्लेक्स में भी आते हुए देख पा रहे हैं। साथ में मानसून का भी इम्पैक्ट है। टाइमिंग मुझे लगता है जिस दिन से प्राइजेस ने 5650 से रिवर्ट किया है, तो पॉसिबिलिटी है 5250 तक का एक सपोर्ट देखने मिल जाएगा। बट ओवरऑल हमें लगता है गवार कॉम्प्लेक्स अगले 2 दिन एक रेंज में रहेगा, बट फिर से मार्केट में वापस उछाला जाएगा। तो 5250 तक का लेवल हम गवार गम में देख रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है राहुल का, नागौर से। पूछिए राहुल। सर, ये कपास खली पे पूछना है कि कॉटन सीड ऑयल के नीचे में कहाँ तक जा सकता है, और ऊपर में जाने का कोई चांस है कि नहीं है? ओके, कॉटन सीड ऑयल केक आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या आउटलुक होगा, बताइए अजय जी। कॉटन सीड ऑयल के एक जुलाई वायदे की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में हमने भारी गिरावट देखी। इससे पहले हमने भी कहा था कि प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी रहेगी। हमारा एक्सपेक्टेशन था करीबन 2200 से लेकर 2350 तक का। ओवरऑल हमने पिछले हफ्ते में 2220, 2230 तक का लेवल आते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जिस ढंग से मार्केट में पर्याप्त स्टॉक है और ये हायर लेवल्स पे कोई बाइंग नहीं करना चाहता है। टाइमिंग हमें लगता है कि प्राइसेस में दबाव रहेगा, जो 1900 का लेवल तोड़ के 1860-70 तक का टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। तो आई थिंक मार्केट में अगले 2-3 दिन मार्केट में दबाव जरूर है, जो 1860-70 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, चौथा राम है। अगला सवाल चौथा राम का है, जोधपुर से है। पूछिए चौथा राम जी। साहब, गवारगम 5000 पहली वेला, ये 6000, और आज क्या होगा आज के दिन में? अभी तो ग्वार तेजी की बताइए अजय जी। देखिए, मुझे लगता नहीं कि प्राइजेस 5000 का लेवल तोड़े। नो डाउट एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट क्रूड से भी ड्राइवन है गवार गम को, बट आई थिंक 5200 का एक सपोर्ट लेवल है। 52 तक दिखाने के बाद मार्केट में फिर से उछाल आ जाना चाहिए, जो वापस 5800 तक का लेवल दिखा दे। टाइमिंग तो मुझे लगता है दोनों ही एक अच्छे लेवल्स बन जाएंगे, 5000 और 6000। इसी के बीच में जुलाई 15 तारीख तक ट्रेड करना चाहिए। 15 तारीख के बाद थोड़े मानसून की क्लैरिटी और स्विंग की क्लैरिटी रहेगी, उसके बाद मार्केट में उछाल देखने मिल जाना चाहिए।
ओके, विपिन है अगला सवाल। विपिन का है लखनऊ से, पूछिए विपिन जी। सर नमस्कार। सर मेरा नेचुरल गैस पर सवाल है, इसका आउटलुक अगले नमस्कार। 10 से 15 दिनों के लिए। नेचुरल गैस में आपका आउटलुक जानना चाहते हैं 10 से 15 दिनों के लिए, बताइए अजय जी। टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी मार्केट में डिमांड नहीं है, जिसके चलते हमने शुक्रवार को एक्सपायरी का डे होते हुए भी प्राइजेस में हमने एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी। टेक्निकली 130 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है फिर से हम प्राइजेस को 112 115 तक का लेवल भी देखें। बट 130 का लेवल अगर अगले ये हफ्ते में अगर 130 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो फिर से हम लोग जो पिछले 3 महीने से एक रेंज देख रखे हैं कि 120 के नीचे प्राइजेस जा नहीं पा रही है, 160 के ऊपर नहीं आ पा रही है, तो 130 का एक लेवल है जो इनको विपिन जी को ध्यान देना है। अगर ये वीक के अंदर 130 का लेवल होल्ड कर जाता है तो प्राइजेस में मुझे लगता है कि वापस 145 150 का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं सदलपुर से, पूछिए कैलाश जी। आफ्टरनून सर, क्रूड के बारे में राय दीजिए सर। क्रूड के बारे में आप राय जानना चाहते हैं, बताइए अजय जी। क्या इंट्राडे और पोजिशनल, एक बार फिर से बता दें आप कि इंट्राडे के ट्रेडर क्या करें और पोजिशनल ट्रेडर क्या करें। देखिए, सबसे पहले अगर पोजीशनल की बात करें तो ऐसा कोई बड़ा न्यूज़ है नहीं एज ऑफ नाउ कि ओपेक प्लस इन्होंने प्रोडक्शन कट के लिए बोल चुके हैं, बट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 की वजह से डिमांड भी इंप्रूव नहीं हो पा रही है। तो ओवरऑल जो रेंज मुझे लगता है वो 3100 अपसाइड में लगता है और डाउन साइड में 2700 तक का लेवल मिल जाएगा। जबकि इंट्राडे की अगर बात करें तो प्राइजेस ने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दी है। 2900 के नीचे फिर से बेचना चाहिए। प्राइजेस में डाउन साइड लग रहा है जो करीबन 2820 तक का लेवल दिखा दे। स्टॉप लॉस आपका 2960 का रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।